Please subscribe my channel, like my video and share also. जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ सॉल्यूशन बाय राव सर में। दोस्तों आज हम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हुए हैं और विशेष तौर से आप देखते होंगे हर एक परीक्षा में इससे संबंधित क्वेश्चन एक न एक जरूर देता है। तो आज हम लोग इसको इतने बेसिक कॉन्सेप्ट से, मतलब ये कहा है कि बेसिक के साथ साथ एक ट्रिक कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे जो काफी आपके लिए लाभदायक होगा और इससे रिलेटेड हम लोग 10 क्वेश्चन को आज क्लियर करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन आपका दिया गया है कि क्वेश्चन नंबर 1 में है पाइप ए और बी क्रमानुसार एक टैंक को 20 मिनट तथा 30 मिनट में भरते हैं। दो पाइप हैं, एक का नाम ए और एक बी है। ए और बी क्रम से क्या करते हैं, एक टैंक को 20 मिनट में और 30 मिनट में भरते हैं। लेकिन उसी में एक और पाइप है जिसका नाम सी है, उस टैंक को 24 मिनट में खाली कर देता है, यानी खाली कर सकता है। यदि हम तीनों पाइपों को एक साथ खोलकर टैंक में भरें तो टैंक को कितने समय में भर सकता है। तो बात समझ सकते हैं आप। पहली बात, ए बी दो ऐसे पाइप हैं जो किसी टैंक से जोड़े गए हैं जो 20 मिनट और 30 मिनट का समय लेकर के उसको भर देते हैं। लेकिन उसी में सी नंबर वाला जो पाइप है वो 24 मिनट में उन सबको खाली कर सकता है। तो बताइए कि तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाए तो टैंक कितने समय में भर सकता है। ये है आपका क्वेश्चन। और देख सकते हैं आपके पास ये ऑप्शन भी दिया गया है, 20 मिनट, 24 मिनट, 25 मिनट और 30 मिनट। ये क्वेश्चन का ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए इसको सॉल्व करने का बहुत ही साधारण तरीका है। आप चाहेंगे तो शॉर्ट मेथड से आप कर सकते हैं। जैसे मानिए कि यहां पे आप देख सकते हैं 20 मिनट, 30 मिनट और 24 मिनट। सबसे पहले आपको इनका एलसीएम निकालना है। बहुत साधारण सा ये ट्रिक है। देखिए 20 मिनट, 30 मिनट और 24 मिनट, इन सब का अगर एलसीएम निकालते हैं हम तो निश्चित रूप से कितना होगा, 120। आप निकाल कर देखिएगा 20, 30 और 24 का एलसीएम कितना आ जाएगा। तो यहां लिख लीजिए 20, यहां लिख लीजिए 30 और यहां लिख लीजिए 24। इन सब का एलसीएम आपको पता है, एलसीएम कितना आ गया है इसका, 120। 20, 30 और 24 का एलसीएम कितना आ गया, 120। तो ये बताइए यहां पे थोड़ा सा एक चीज ध्यान से देखना है, बस थोड़ा सा बस समझना है आपको। 20 से अगर इसको भाग देते हैं तो कितनी बार में कटेगा ये, 20 से अगर भाग देते हैं तो निश्चित ही 6 बार में कटेगा। कितनी बार में कटेगा, 6 बार में। ये आपका टंकी नंबर ए है, टंकी नंबर बी है और टंकी नंबर सी है। अगर हम इससे भाग देते हैं तो निश्चित ही 6 बार में कटेगा। इनसे भाग देते हैं तो ये 4 बार में हो जाएगा। और एक चीज ध्यान देना है, जो भी पाइप इसमें अगर हम, जैसे मान लीजिए इससे हम भाग दिए तो इनसे भाग देने के बाद जो वैल्यू आएगा वो आपको देखना है कि भरने में सहायता कर रहा है कि कम करने में, घटाने में सहायता कर रहा है। तो देखिए 24 से अगर इसमें हम लोग भाग देते हैं तो कितनी बार में कटेगा, 24 पांचे 120। 24 पांचे कितना होता है, 120। तो जब 24 पांचे 120 हो जाएगा तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 5 बार में, 5 एकम में 5। थोड़ा सा यहाँ समझना है, आप देख लीजिए। मतलब ये है कि ये दोनों टंकी उसमें भर रहे हैं और ये क्या कर रहा है, उसमें से कम कर रहा है, घटा रहा है। तो इसके सामने हम चिन्ह का, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। और ध्यान रखिए जब माइनस का चिन्ह लगेगा तो उसको खाली करने का काम करता है। कभी भी जब भी टैंक खाली करने की बात करेगा तो माइनस लगाइएगा। अब बताइए 6 और 4 कितना होता है, 10। 10 में से 5 जाएगा, कितना बन जाएगा यहाँ पे, 5। क्या बन जाएगा, 5। अब जब 5 बन जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि इनका एलसीएम कितना आया हुआ है, 120। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम 120 बाई 5, 5 से करेंगे 5 दूना का 10 और 5 चौका 20। इस तरह से हो जाएंगे कितना, 24 मिनट। तो आपका ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो आपने क्या देखा, ये क्वेश्चन है कि पाइप ए और बी क्रमशः एक टैंक को 20 मिनट और 30 मिनट में भरते हैं। उसके बाद से उसी टैंक से सी नंबर वाला जो पाइप है वो 24 मिनट में खाली कर देता है। दोनों यानी तीनों को एक साथ खोल देते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। आपको ज्यादा दूर नहीं जाना है, आप जितना वैल्यू दी गई है इन सब का एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालने पर 120 आया है। ए नंबर टैंक 20 जो दिया गया इससे भाग देंगे, जितना होगा लिखेंगे, 30 से भाग देंगे 4 हो जाएगा, 24 से भाग देंगे 5 हो जाएगा। और आपको थोड़ा विशेष ध्यान ये देना है कि ये खाली करने वाला है और ये क्या है, भरने वाला।
तो भरने वाला हमेशा जुड़ेगा और खाली करने वाला कम होगा। तो ध्यान रहे, खाली करना कम होगा, इसीलिए हमने यहाँ पे माइनस का सिंबल लगाया है। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 4 10, 10 में से 5 जाएगा 5। ये 5 जो यूनिट बना है, इस 5 यूनिट से आप क्या करेंगे, पूरे एलसीएम में भाग देंगे और भाग देने के बाद जो समय लगेगा वही आपका 24 मिनट क्या है। उस टैंक को में एक साथ तीनों पाइप को खोल देंगे तो 24 मिनट में क्या कर देगा, वो भर देंगे। तो इस तरह से पहला नंबर क्वेश्चन है। आइए इससे भी थोड़ा सा और जबरदस्त क्वेश्चन को देखते हैं और उसके बाद से उसको भी बिल्कुल क्षण भर में एक ट्रिक के साथ हल करते हैं। तो आइए, देखते हैं एक और क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन विशेष तौर से आप एकदम आसान से आसान तरीके में करने का प्रयास करें। देखिए क्या है कि पाइप ए और पाइप बी दो यहाँ पे दिए गए हैं, जो क्रमानुसार एक टैंक को 15 मिनट और 20 मिनट में भरते हैं। 15 मिनट और 20 मिनट में भरते हैं, जबकि पाइप सी उसे 25 मिनट में इसको खाली कर सकता है। तो शुरू में यदि 10 मिनट तक तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है, तीनों पाइप को हम एक साथ खोल देते हैं, फिर पाइप सी को बंद कर दिया जाता है, तो कितने समय बाद टैंक भर सकता है या भरेगा। ये क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड नहीं है, आप एक ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं, बहुत ही आसान मेथड से बताएंगे इसको। देखिए सबसे पहली बात यहां देखिए, ऑप्शन दिया गया है कि 2 मिनट में भरेगा, कि 5 मिनट में भरेगा, कि 10 मिनट में भरेगा, कि 12 मिनट में भरेगा। तो पहले ही आपको बताया है कि जो वैल्यू दी गई है इन सब का हमें निकालना है पहले एलसीएम। जैसे 15 है, 20 है, उसके बाद से 25 है, इन सब का एलसीएम आप समझते होंगे, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 300। तो हमने इनका एलसीएम बना लिया कितना, 300। चलिए बेसिक रूप है इसका, हमने क्या किया, 300 बना लिया। एक और चीज, पाइप ए 15 मिनट में क्या करता है, इसको खाली करता है। तो ये बताइए, यहां पर लिख लीजिए ए और यहां पे लिख लेंगे 15, A15, ठीक है। यहाँ पे बी, और बी के लिए कितना दिया गया है, 20 मिनट दिया गया है। और यहाँ पे सी के लिए कितना दिया गया है, तो 25 मिनट दिया है, 25 मिनट कर लीजिए। इनका एक दूसरे से हम भाग करेंगे। इसमें यदि हम एक दूसरे से भाग करते हैं तो नॉर्मल सी बात है, 15 से भाग देंगे इसमें, तो 15 दूना का 30, ये क्या बन जाएगा, 20 मिनट, ठीक है। इनसे भाग देते हैं तो ये 0, ये हो जाएगा आपका 15, और इनसे हम भाग देते हैं तो ये कितनी बार में कटेगा, इसको आप गणना कर सकते हैं निश्चित रूप से, कितनी बार में कटेगा, 12 बार में। कितनी बार में, 12 बार में कट सकता है। तो ये बताइए, पहले ही बताया है कि जो दो ये हैं ये एक दूसरे से ऐड होते हैं, लेकिन ये इसमें से क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि ये दोनों भरने वाले हैं और ये अकेले क्या है, खाली करने वाला है। तो बस ऐसे कर लीजिए आप। 20 और 15 कितने होते हैं, 35, और 35 में से 12 जाएगा तो क्या बनेगा, 23 बन जाएगा। तो जब ये 35 में से 12 जाएगा तो 23 बन जाएगा। तो आप एक बात और सुन लीजिए, इसमें एक और कंडीशन है कि वो शुरू में 10 मिनट तक तीनों को एक साथ चलाया जा रहा है। जब 10 मिनट तक तीनों को एक साथ चलाया जा रहा है तो हमें यहां पे करना क्या है, लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और इंटू कर देंगे कितने से, हम 10 से। क्यों करेंगे, क्योंकि तीनों जब चला रहे हैं वो भी लगातार कितने मिनट, 10 मिनट। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हमने 10 मान लिया। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं, यहां पे कहने का मतलब ये है कि इनकी टोटल वैल्यू हमने क्या निकाला, 23। और जब 23 निकाला तो आप नॉर्मल सी बातें समझ सकते हैं कि 23 गुणे 10 करते हैं तो कितना आ जाएगा, 230। क्या आ जाएगा, 230। तो ये बताइए, एक और चीज समझना है हमें। हमने तो इतनी बात समझ लिया कि तीनों को जोड़ करके 10 में गुणा किए तो हमने 230 प्राप्त कर लिया, लेकिन एक और चीज हमें ये समझना है कि फिलहाल में ये जो दोनों हैं, इन दोनों को ऐड करने पर जो वैल्यू आएगा उसमें से जो खाली करने वाला है वो घटा रहे हैं। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो यहां लिखेंगे हम लोग a प्लस बी इक्वल टू, तो 20 और 15 कितने हो जाएंगे, 35 हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग 35। अब देखिए इसको थोड़ा सा आप इस मेथड से कर लीजिए, 20 और 15 कितने हो जाएंगे, 35 हो जाएगा। तो ये बताइए, जब 20 और 15 35 हो जाएगा, या 35 हमने डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया है, तो बस अब करेंगे क्या, यहाँ पे
कुल एलसीएम कितना है 300 है, तो यहां पे लिख सकते हैं आप कितना 300 माइनस कितना 230 डिवाइडेड बाई इक्वल टू ये हो जाएंगे 70, और जो a प्लस बी है इनसे भाग दे दीजिए, यानी यहाँ पे लिखेंगे हम a प्लस बी मतलब हो जाएगा 70 और बटा में कितना 35, इसको कटाएंगे तो क्या बन जाएगा 2, और यही 2 क्या है मिनट, अर्थात वो 2 मिनट में क्या करेगी भर सकती है टंकी। पहले एक बार और रिपीट करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन आप देख सकते दिया गया है कि पाइप ए और पाइप बी क्रमानुसार एक टैंक को 15 मिनट और 20 मिनट में भर देते हैं, लेकिन पाइप सी जो है उसे 25 मिनट में खाली कर देता है। पहले भी बताए हम कि जो खाली करने वाला होगा वो घटेगा, तो हमने इन दोनों को जोड़ लिया और जितना इसको एलसीएम में भाग देने के बाद आया उसको घटा लिया। इन तीनों का एलसीएम कितना आ गया 300, इन 300 में हमने 15 से भाग दिया 20 बार में कटा, 20 से भाग दिया 15 बार में कटा, 25 से भाग दिया 12 बार में कटा, इन दोनों को ऐड करके घटा दिया, हमने क्या मिल गया 23। अब इसी 23 में ये 23 मिनट ऐसे हैं जिस कंडीशन में तीनों को एक साथ हम लोग खोल रहे थे, तो 10 से हमने इसमें मल्टीप्लिकेशन किया तो यहाँ हमें 230 मिल गया। अब यही 300 में से 230 घटाएंगे 70 हो जाएगा, और जितना एक साथ हम भरने में सहयोग कर रहे हैं, एक साथ भरने में समय ले रहे हैं, उतने से भाग दे देंगे। 70 बटे में a प्लस बी मतलब 70 बटे 35 बराबर कितना होगा 2 मिनट, और यही वास्तव में क्या बन जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर ये क्या है सही है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन देखने के लिए आइए इसके बाद देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन, कुछ अलग टाइप का इस बार भी है। जैसे मान लीजिए नल ए और यहाँ पे बी क्रमानुसार एक टंकी को 15 मिनट और 18 मिनट में भरते हैं, जबकि यहाँ पे थोड़ा सा स्टिक है, जबकि नल आपका जो सी है वो इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है, और शुरू में नल ए और बी एक साथ 6 मिनट चालू किए जाते हैं। इसके बाद यहां पे नल सी भी चालू की जाती है, तो कितने समय बाद टैंक भरेगा या खाली होगा। दो ऑप्शन है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। एक तो पहला भरेगा कि खाली करेगा, और पहले भी आपको एक ट्रिक के माध्यम से बताया कि जब भी माइनस में कोई वैल्यू आती है समझिएगा वो खाली करने का प्रयास करेगा। ऑप्शन देख सकते हैं 8 मिनट में भरेगा, 16 सही 1/2 मिनट में भरेगा, 16 सही 1/2 मिनट में खाली करेगा, और 8 मिनट में खाली करेगा। ये ऑप्शन है बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट, खाली करेगा भरेगा, भरेगा और खाली करेगा, एकदम सेम है, बस एम्पटी और फिल्स का मतलब है। तो सबसे पहले आपको बताए थे हम कि जब भी आपको कोई टंकी में भरने की बात आएगी, मतलब जहां भी आपको भरने की बात आएगी वहां पे इन दोनों का एलसीएम निकालिएगा, और साथ ही साथ जो तीसरा खाली करने वाला है उनका भी हमें क्या करना है एलसीएम निकालने का प्रयास करना चाहिए, करना भी चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इन दोनों का मतलब 3 वैल्यू दी गई है इसमें, आप देख सकते हैं एक नल ए और बी 15 मिनट और 18 मिनट में क्या करता है इसको भरता है, और उसके बाद से जबकि नल सी इसे 6 मिनट में खाली कर देता है। ए और बी एक साथ खोले जाते हैं, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, एक दूसरे को भरने का काम करते हैं। तो सी की वैल्यू हमें निकालना है, मतलब वो 6 मिनट है। तो जैसे मान लीजिए सी आपका दिया गया 6 मिनट खाली कर सकता है, तो मतलब ये भी दिया गया है, ये भी दिया गया और ये भी दिया गया है, और इन सब का हमें निकालना है एलसीएम। तो 15, 18 और 6 का एलसीएम कितना होता है 90 होता है। कितना होता है 90। तो यहाँ पे हमने सबका एलसीएम निकाल लिया 90। यहाँ से स्थिर के माध्यम से आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें कहने का मतलब ये है कि स्थिर के माध्यम से आप पूरी तरह समझ सकते हैं कि ये आपका नल ए है, क्या है नल ए, और नल ए की वैल्यू दी गई कितना 15। उसके बाद से यहाँ आपका है नल बी, और नल बी क्या कर रहा है 18 मिनट, और यहाँ पे है नल सी, और नल सी क्या कर रहा है 6 मिनट ले रहा है खाली करने के लिए। क्या कर रहा है 6 मिनट ले रहा है खाली करने के लिए। तो इस टाइप के लिए हम क्या बताए थे आपको कि पहले आप इन दोनों से भागिए, तो एलसीएम निकालने के बाद आ गया इतना 90, 90 से 15 छक्का 90, ये हो जाएगा 6 यानी 6 ये हो जाएगा। इनसे भाग देंगे तो 18 5 90 5 में हो जाएगा, और इससे भाग देते हैं 6 से तो 15 छक्का 90 ये हो जाएगा 15 से। ध्यान रहे कभी भी बताए हम कि जब ये देखिए जो ये वाला है ना ये खाली करने वाला है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 6 मिनट में क्या कर रहा है खाली कर रहा है, तो खाली करना मतलब घटाना, तो 6 5 11 11 और 15 ये है, इसका मतलब ये क्या बन जाएगा -4।
क्या बन जाएगा, -4। तो अब देखिए यहां पे क्या करना है, यदि ये -4 बन जा रहा है सी वाला वैल्यू, तो हम इसमें करेंगे क्या कि इनका और इनका दोनों के गुणज में, एक तो पहली बात, पहले वाले क्वेश्चन में बताए थे हम कि 6 मिनट तक, एक साथ 6 मिनट तक चालू किया था सबको, कितने मिनट तक, 6 मिनट तक। तो हम ए और बी दोनों के गुणज को हम क्या करेंगे, निकालेंगे। तो देखिए यहां पे पहले नंबर दूसरे नंबर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर रहे हैं हम लोग, 6 और 5, यहां पे मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा बी लिख लीजिएगा, 6 और 5 को जोड़ेंगे हम तो क्या बनेगा, 11 बनेगा। तो जब 6 और 5 11 होगा, और दोनों को जब एक साथ 6 मिनट तक चालू कर देते हैं, इसका मतलब हो जाएगा 11 गुणे 6 बराबर कितना, 66। 11 गुणे 6 बराबर कितना हो जाएगा, 66। तो जब 11 गुणे 6 बराबर 66 हो गया, तो एक और चीज देखेंगे हम लोग, खाली करने की प्रायिकता कितनी बार आ रही है, 4 बार में आ रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे -4 से गुणा कर देंगे। अगर सूत्रानुसार करते हैं हम लोग, तो यहां लिखेंगे हम लोग a प्लस बी इंटू 6 डिवाइडेड बाई क्या बनेगा, c बन जाएगा। आप देख सकते हैं a प्लस बी की वैल्यू हमने ऐड किया है, तो 6 और 5 कितना हो गया, 11 गुणे 6 बराबर 66। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 66 बटे -4 इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 11 छके 66, यहाँ पे 4 बार है ना, तो इसमें हम लोग गुणा करेंगे, 16 चौक के 64, 64 और 1 65। अगर यहाँ पे 16 है तो 16 दूना का 32, 32 एक 33, 33 बटा 2, एक छोटा सा भाग कर लेते हैं इसमें। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इसके हिसाब से ये कटा देंगे इसको हम, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 33 बटे 2, और 33 बटे 2 को समद्विभाजित करते बांटते हैं, तो ये हो जाएगा 16 एकम में 16, यानी 16 दूना 32 एक 33, यहाँ पे हो जाएगा मिनट। चूंकि आपको पता है कि माइनस वाला है तो माइनस लगेगा, और जब माइनस वाला है तो आपने यहाँ पे जब माइनस लगा दिया, तो पहले ही बताया कि माइनस आ गया, तो समझिए वो खाली करने वाला है। क्या करने वाला है, खाली करने वाला। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या है, सही है। इसके हिसाब से इसको आप टिक कर सकते हैं। समझ गए आप। तो ये था क्वेश्चन ए और बी। नल है जो क्रमशः एक टंकी को 15 मिनट 18 मिनट भर रहे हैं, जबकि नल सी इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। जब भी कोई नल खाली करने की बात करता है, समझिएगा उसको उनके एलसीएम वाले पहले से हम घटाएंगे। इनसे भाग दिए 6 बार में, 18 बार, 18 से 5 बार में, और इनसे भाग दिए तो 15 बार में। इन दोनों को ऐड करके इसको घटाने के बाद जो माइनस से वैल्यू आएगा, समझिए घटाने का काम कर रहा है। अब आपको करने क्या है, इन दोनों के योग में हम 6 मिनट लगातार इन दोनों को साथ में चलाते हैं, तो गुणा कर दीजिए आप, और 4 मतलब जो वैल्यू आया हुआ है, एक सूत्र लिख दिया यहाँ पे, इसके हिसाब से भी क्या कर सकते हैं आप समझ सकते हैं। गुणा करने के बाद जितने आया है, मान अगर माइनस में आ गया, समझिए वो टंकी से पानी खाली करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 3rd हो गया। आइए इसके बाद देखते हैं एक और रुझान वाला क्वेश्चन क्या है। तो आइए दोस्तों देखते हैं एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि दो नल ए और बी क्रमानुसार एक टैंक को 1 घंटे और 75 मिनट में क्या कर देते हैं, भर देते हैं। भर सकता है किसी यानी निकासी के लिए एक पाइप सी है, सॉरी यहाँ पे बार बार पाइप का जिक्र हो जा रहा है, वास्तव में नल है। तो यहाँ पे नल सी और भी है, सी भी है, और यदि तीनों नलों को एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी 50 मिनट में फुल हो जाती है। तो सी पाइप इसको या सी नल इसको कितने समय में भरेगा, सी नल इसको इसको खाली करने में कितना समय लेगा। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, एक चीज़ तो आपको पता ही है, पता ये है कि 1 घंटा जो होता है वो निश्चित ही 60 मिनट के बराबर होता है। 1 घंटा बराबर 60 मिनट हो जाएंगे। तो एक चीज़ और भी जानते हैं, दूसरा वाला जो रेशियो है वो दिया गया 75 मिनट में, तो 75 हो गया है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ पे एक रेशियो बना लिया। अब ये बताइए, यहाँ पे 60 75 का अगर हम लोग 60 75 का अगर हम लोग 60 75 और 50 तीनों का एलसीएम निकालते हैं तो निश्चित रूप से 300 मिनट हो जाएंगे, और 300 हो जाएंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे 300, और इनका एलसीएम हमने 300 निकाल लिया। ध्यान रहे एक चीज, थोड़ा सा इसमें रुझान है इस क्वेश्चन में, तो इसको विशेष तौर से ध्यान से देखिएगा। 300 तो हमने एलसीएम निकाल लिया। यहाँ पे कितना है, नल ए है, तो ए की जो वैल्यू है वो दिया गया कितना, 60 दिया गया, 60 कर लेते हैं हम लोग। बी जो दिया गया है, बी बराबर 75 है,
और एक और चीज, तीनों नल एक साथ मिलते हैं तो 50 मिनट में फुल कर देता है। इसका मतलब ये बनेगा A प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितने हो जाएंगे 50 मिनट। कितने हो जाएंगे 50 मिनट। तो बस अब आपको करने क्या है, इनकी कुल वैल्यू हमें निकालनी है। और कुल वैल्यू निकालने का तरीका आप जानते ही हैं, 0 से 0 कैंसिल कीजिए, 6 5 30, मतलब ये हो जाएगा कितना 50, सॉरी 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसके बाद से ये 75 से भाग देते हैं तो 75 दूना 150, 75 चौके 300 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, 50 से भाग देते हैं इसमें तो ये कितने हो जाएंगे 0 5 छके 30, ये हो जाएगा 6। ठीक है, तो हमने ए की वैल्यू निकाल लिया, ये बी की वैल्यू हो गया और ये किसका हो गया सी की वैल्यू हो गया। इतनी बात तो क्लियर सी बात है कि आप जानते होंगे। अब हमें एक चीज और समझना है, हमने यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी को हमने 6 माना। क्यों माना, क्योंकि आपने यहाँ साफ साफ शब्दों में देख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी यानी 50 मिनट से हमने इसको डिवाइड किया तो कितनी बार घटा 6, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं क्या 6 हो जाएगा। यानी सी की वैल्यू हमने 6 प्राप्त कर दी। इसका मतलब a प्लस बी बराबर 6 हो गया, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो गया 6 हो गया। अब क्या करना है, यहाँ पे एक चीज थोड़ा समझ लीजिए, बस यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। a की वैल्यू हमने निकाला है कितना 5, तो यहाँ पे कर लीजिए 5। b की वैल्यू हमने निकाला है कितना 4 हो गया। और c की वैल्यू हमें निकालनी है, क्योंकि कहा गया है कि c नल इसको कितने समय में खाली कर सकता है, c की वैल्यू नहीं पता है। और कुल की वैल्यू कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पे 6 है तो 6 की जगह पे 6। अब ये बताइए 5 और 4 9, तो c बराबर क्या बन जाएगा 6 माइनस 9 इक्वल्स टू -3, यानी c बराबर -3। इतनी बात तो समझ रहे हैं। तो ये बताइए एक और चीज लिख सकते हैं, c द्वारा लिया गया समय, यहाँ पे लिख लीजिएगा c द्वारा लिया गया समय बराबर, तो c द्वारा लिया गया समय हमने यहाँ पे निकाल लिया -3, तो बस एलसीएम में भाग कर दीजिए, यानी ये हो जाएगा 300 और -3, 3 से भाग देंगे, 3 दहा में कितना 100, इसका मतलब ये क्या आ जाएगा 100 मिनट। चूंकि माइनस से दे रहे हैं तो माइनस लगेगा। और पहले भी बताते आ रहे हैं कि जब भी आपका आंसर यदि माइनस में आता है, यहाँ पे माइनस में, तो समझिएगा वो खाली करने का प्रयास कर रहा है अर्थात खाली कर रहा है। तो लिख लीजिएगा क्या, अतः सी नल क्या करेगा 100 मिनट में खाली कर सकता है। क्या करेगा, खाली कर सकता है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सकता है। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, आपने क्या समझा, अभी यहाँ पे दिया गया है कि ए और बी क्रमशः एक टैंक को 1 घंटे और 75 मिनट में भर देते हैं। तो आपको पता है 1 घंटे बराबर 60 मिनट, तो हमने यहाँ पे एक बना दिया है पैमाना, ए मतलब 60, बी मतलब 75 दिया गया, तीनों मिलकर के 50 है। हमने एक दूसरे से एलसीएम बना करके भाग दिया, कितना वैल्यू हो गया। ये दोनों जोड़ने का काम करते हैं और ये क्या करता है घटाता है, इनको जोड़ करके इसमें से घटाया तो हमें प्राप्त हो गया कितना -3, और इसी -3 से पूरे एलसीएम में भाग दे देंगे। जितने मिनट में खाली करेगा वो दिख जाएगा। अगर माइनस वाले पद से भाग देते हैं तो माइनस में आंसर आएगा, और जब भी माइनस में आएगा समझिए हमने क्या किया है घटाया है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन 4 हो गया इस टाइप में क्वेश्चन में। तो आइए इसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन। तो आइए दोस्तों देखते हैं इस पार्ट 2 में लास्ट नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है कि 3 नल को एक साथ खोलने पर एक टंकी 6 घंटे में भर भरती है। एक नल इसे 5 घंटे में भर सकता है, तो दूसरा नल इसे 7 सही 1/2 नल में भर सकता है। तो तीसरा नल इसको कितने समय में खाली कर सकता है। और बात पहले से कहते आ रहे हैं, खाली करने का मतलब समझिएगा माइनस में इसका आंसर आना अति आवश्यक है। तो चलिए सबसे पहले करते क्या है कि 6, 5 और 7 होल 1/2 का एलसीएम ले लेते हैं। आपको ये पता होगा कि 7 सही 1/2 का मतलब हो जाएगा 15/2। कैसे होगा, तो लिख सकते हैं यहाँ पे 7 सही 1/2 बराबर 7 दूना 2 7 14 और 1 15, 15 कितना हो जाएगा 2। तो इस 15/2 को मान कर लेकर चलना है। तो आप जानते भी हैं कि 6 और 5 और इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30। तो चलिए हम इन सब का एलसीएम ही पहले लिख लेते हैं। ऐसे गोला बना लीजिए ताकि देखने में अच्छा लगे और समझ भी जाएंगे। पहली बात
ये आपका नल ए है, ये आप नल बी को दर्शाएंगे और ये नल आप सी को दर्शाएंगे। मतलब समझिए, जैसे हमने ये कहा कि नल ए क्या करता है, 6 घंटे में भर देता है। कितने घंटे में? 6 घंटे में। सॉरी, तीनों नल कह रहा है ना, तीनों नल क्या करते हैं? 6 घंटे में। चलिए एक आसान तरीका अपनाते हैं, ए प्लस बी प्लस सी और कुल के बराबर हमने मान लिया कितना, यहाँ पे 6 मान लिया। ए प्लस बी प्लस सी क्या मान लिया? 6 मान लिया, तो हम यहाँ पे 6 दिखा सकते हैं। और एक नल इसे 5 घंटे में भरता है। एक नल क्या करता है? इसे 5 घंटे में भरता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं इसके जगह पे कि ए वाला जो नल है, यानी ए वाला जो नल है इसको 5 घंटा में भरता है, तो बी वाला नल इसे 7 सही 1/2 घंटे में भरता है। मतलब हम कह सकते हैं 15/2। 7 से 1/2 क्या कह सकते हैं? 15/2। तो जब इतना कह सकते हैं तो और भी इजी हो गया। अब आप यहाँ पे एक काम कीजिए, जैसे हमने यहाँ पे भाग देने की प्रक्रिया में सीखा है कि जब इससे भाग देंगे तो 5 बार में कटेगा। तो जब यहाँ 5 बार में कटेगा तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 5, प्लस करेंगे क्योंकि ऐड करने की बात है। 5 से भाग दीजिए तो 5 छके 30 हो जाएगा। इतनी बात तो समझ रहे होंगे आप। अब यहाँ थोड़ा समझना है आपको, यदि हमने 15 से भाग दिया इसमें तो 15 दूना का 30, और जो भाग में वो गुणा में जाएगा तो 2 दूना का 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं? हम 4 दे सकते हैं। बात समझ गए आप? ये बताइए, जब इतनी वैल्यू आपको पता है तो एक और काम कर लेते हैं हम लोग। हमें चूंकि पता है ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी, तीनों का एडिशन इतना आ गया है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर जब 6 है तो ए की वैल्यू हमने क्या प्राप्त किया? ये। बी की वैल्यू हमने क्या प्राप्त किया? ये। बहुत आसान है। ए की वैल्यू हमने इतना लिखा, तो चलिए ए के सामने 6 कर लेते हैं और बी की वैल्यू क्या आया है? 4 आया है। हमें सी की ही वैल्यू याद करनी है। कहा गया है ना कि तीसरा नल मतलब सी की वैल्यू नहीं पता है, बराबर कितना हो जाएगा? 6। ये कितने हो जाएंगे? 6 और 4 10 और प्लस सी इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो बताइए सी बराबर क्या बन जाएगा? 6 - 10। क्या बन जाएगा? 6 - 10 बन जाएगा। तो जब 6 - 10 बन जाएगा तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि इनसे, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक थोड़ा सा है, इनके बराबर 5 आया है ना, तो यहाँ पे 5 ले लीजिए, यहाँ पर भी हम 5 ले लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर भी 5 हो जाएगा, तो ये 5 ले लीजिएगा। तो ये बताइए सी बराबर क्या निकल गया? 10 में से 5 जाएगा तो -5 आ गया। बात समझ रहे हैं आप? जब -5 आ गया तो पहले ही बताया कि अगर माइनस में इसका आंसर आ रहा है तो समझिए वो टंकी को खाली करने का प्रयास करेगा। तो बस अब आप लगा दीजिए सूत्र, और सूत्र लगाने का मतलब ये है कि जो इसका एलसीएम निकाले थे उसमें हमें भाग दे देना किसके द्वारा? -c के द्वारा। तो ये 30 और बटे में -c की वैल्यू -5 आया है, 5 छक्के 30, ये हो जाएंगे -6 मिनट। इस माइनस का कोई वैलिडिटी, कोई बैलेंस नहीं होता है। लेकिन अगर इसका मान आंसर में अगर माइनस यहाँ पे शो कर रहा है तो निश्चित रूप से वो पानी को कम करने, घटाने या फिर टैंक से बाहर निकालने का काम करेगा। तो हम ऑप्शन ढूंढेंगे, ये वाला जो है मिनट 1 घंटे में है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कितना? आवर्स लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि 6 घंटे में वो क्या करेगी? तीसरा वाला नल चालू करने के बाद टंकी को खाली कर देगी। तो ये नंबर आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे? कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आशा करते हैं कि आज जो 5 क्वेश्चंस बताए गए हैं बहुत ही बहुमूल्य क्वेश्चंस हैं, और इससे संबंधित आपके हर एक एग्जाम में टंकी और पाइप से संबंधित निश्चित रूप से प्रश्न आते रहते हैं। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को देखने के लिए मेरे चैनल पे आइए। उसके बाद से इसके अगले पार्ट्स में हम टंकी से रिसाव संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे 2 नलों को खोलने के बाद तीसरे नल से रिसाव होने की वजह से टंकी से पानी कितने समय में खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, इनसे रिलेटेड पार्ट नंबर 3 यानी इसके पहले हम पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आप चाहेंगे तो मेरे चैनल पे जा कर के वीडियोस में आप जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको इसका वीडियो फर्स्ट वाला पार्ट मिल जाएगा। तो ये पार्ट सेकंड में आज हमने 5 क्वेश्चन को बनाया है, और ये पांचों क्वेश्चन अलग अलग टाइप के हैं। बिल्कुल आपको पसंद आया होगा। अगर ये आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, आप इस क्वेश्चन को लाइक कीजिए, मेरे चैनल में पहली बार तो सब्सक्राइब भी कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द ही आपके लिए लाएंगे। आप बिल्कुल डरिए मत,
इस तरह के क्वेश्चंस को बिल्कुल हलवा जैसे आप सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, कर भी लेंगे। आशा करते हैं आप करने का प्रयास भी करेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को आप करके देखिएगा प्रैक्टिस सेट में, बिल्कुल आपको आसानी तरह से समझ में आ जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करें, बहुत जल्दी ही उसको अपलोड करेंगे पार्ट 3 करके। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। Thank you for watching my video, and next video coming soon.